Nikhil, I have started the recording. Yes, yes, ma'am. तो आई गेस हमको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो वेलकम नारी गोसानी लॉ कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स और सिंधी सर्कल स्पेशली सब जन मिलके आज चेटी चंड जो आज है और पिछले जो 2-3 दिन गए हैं यानी कि 10 अप्रैल जो था सिंधी बोली दिवस, सिंधी डे जिसको बोला जाता है, वैसे हम कॉलेज में मनाते हैं। सिंधी और मराठी डे साथ में मनाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हम सब साथ में नहीं मिल पाए, तो दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू हेयर। तो छोटा सा एक बस मीट है, हम आपस में कैजुअल मीट सब मिलकर बातें करेंगे और जिसको कुछ अपना एक्सपीरियंस या अगर कुछ शेयर करना है, सिंगिंग से रिलेटेड कोई फैक्ट्स बताने हैं, ऐसे एक दो एक्टिविटीज़ भी हैं जो हम करेंगे साथ में मिलकर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो सबको हैप्पी 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 चेटी चंड एंड वेरी वेरी हैप्पी गुड़ी पाड़वा। तो कैन आई नो कि कितने लोग हैं जो सिंधी नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे? प्लान ऐसा था कि हम सिंधी में करेंगे इवेंट, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो नॉन सिंधी हैं, तो हम सिंधी में नहीं करेंगे, हम हिंदी में कंटिन्यू करेंगे इस इवेंट को। तो सबसे पहले मेरे को आप लोग से कुछ एक एक चीज़ जाननी है। तो जैसे कि आज चेटी चंड है, तो मुझे मुझे ऐसा चाहिए कि या तो बीच में कहीं पे या तो इवेंट के एंड में हर एक इंसान, हर जो सिंधी लोग हैं स्पेशली, क्योंकि चेटी चंड के हिसाब से हमने डिजाइन किया था, बट नो वरीज गुड़ी पड़वा के हिसाब से भी हम करेंगे बीच में। तो जितने भी सिंधी लोग हैं ये सिंधी वाले वे में करेंगे और जो जितने भी नॉन सिंधी है वो उस हिसाब से करेंगे। हमको एक एटलीस्ट वन फेमस सिंधी पर्सनालिटी का नाम हमको नोट करना है और हमको इवेंट के एंड तक बताना है। आपको इवेंट के एंड तक का टाइम है, आपको अगर कहीं से सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लैश हुआ, अगर किसी ने एक नाम पहले बोल दिया, आपने फिर से वही नाम बोला, तो आपको एक और एडिशनल नाम बताना पड़ेगा। तो इस तरह से जितने लोग हैं हम लोग, हम सबको उतने नंबर ऑफ सिंधी पर्सनैलिटीज का, फेमस सिंधी पर्सनैलिटीज का नाम पता चल जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि सिंधियों ने कितना नाम कमाया देश में और पूरी दुनिया में। एंड सेम गोज विथ नॉन सिंधी पीपल, जितने भी जैसे भी लोग हैं, कोई भी एक फेमस पर्सनैलिटी आप अपने कास्ट का बता सकते हैं, तो हमको सिर्फ पता चलेगा कि कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो लेट्स बिगिन। 10th यानी कि 10 अप्रैल को था सिंधी डे, सिंधी बोली दिवस। तो मैंने उस दिन पे एक छोटा सा रैप लिखा था जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। तो अगर आप लोगों ने देखा है तो देखा होगा, अगर लेकिन नहीं देखा है तो मैं आई वुड लाइक टू प्रेजेंट इट टू यू राइट नाउ। तो बस छोटा सा रैप है, सिंधी में है और आपको समझ, आई एम वेटिंग की रिव्यूज़ कैसे मैंने गए इस चीज़ के मेरे को। तो कैन वी स्टार्ट? रेज एंड करके बता दो, यहाँ अनम्यूट करके बता दो कि हम आगे बढ़ सकते हैं। Yes. Please go ahead, Nikhil. ओके, थैंक यू सौरभ। तो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले 1 सेकंड के लिए वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ इतना बताना कि ऑडियो आ रहा है कि नहीं वीडियो का। ओके, मैं 1 सेकंड चालू करके वापस पॉज कर दूंगा वीडियो। सिंधी सिंध क्या आवाज आ रहा है वॉइस, आ रहा आ है। रहा है, वॉइस आ रहा है ओके cool. और Let's अच्छा go. वॉइस आ रहा है। ओके let's go. सिंधी मां सिंधी हाँ सिंधी आया भागन वारो शोकी आया सिंधी मां सिंधी हाँ सिंधी सभिनि खे ॿुधायां थो सिंधी मां ॻाल्हायां थो, सिंधी ॻाल्हाए करे पंहिंजी ॿोली खे वधायां थो। ॿार जेका अॼुकल्ह सिंधी ॻाल्हाइनि नथा, माउ पीउ हुननि जा शो हुननि खे सेखारनि नथा। शाजी शर्म भला शाजी परेशानी आहे, प्यारी मिठड़ी ॿोली है अबाणी आहे। झूलेलाल जी सभिनीनि खे कसम अथव, ॿार सिंधी सिखनि इहा तव्हांजी ज़िमेदारी अथव। भाऊ एडमिशन महिल सिंधी कोटा ऐं पोइ हिंदी ऐं इंग्लिश कोटा। मूंखे हिंदी ऐं इंग्लिश सां कोई तकलीफ़ कोन्हे, पर पंहिंजे ॿार खे सिंधी बि सेखारियो। सिंधी भाषा ॾींहं जी तव्हांखे वाधायूं अथव। 13 अप्रैल चेटी चंड बि मल्हाइणो अथव। 9 साल असांजो डिसंबर में कोन्हे भाऊ। 13 अप्रैल चेटी चंड दिस इज़ अवर न्यू ईयर भाऊ। सिंधियत त पंहिंजी हीरनि मोतियुनि जी खान आहे। पिज़्ज़ा बर्गर छॾियो मूंखे खाइणो दाल पकवान आहे। जेको चवंदो झूलेलाल तंहिंजा थींदा बेड़ा पार। चइनिनि तरफ़ सिंधी भाषा जी आहे जय जयकार।
कैसी लगी वीडियो? सुपर मस्त था सर। मस्त 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 हाँ। सर नहीं, आप सबको निखिल बोल रहे थे। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आई एम सॉरी जिनको सिंधी समझ में नहीं आया, आई एम सॉरी, क्योंकि सिंधी डे हिसाब से सिंधी में वीडियो बनानी पड़ी। तो थैंक यू संजना, थैंक यू संजना। तो लिरिक्स समझ में आए क्या आप लोगों को? नहीं, हाँ जी, समझ तो नहीं आया, पर थोड़ा म्यूजिक बहुत अच्छा समझ था। में आया, ओके, म्यूजिक अच्छा था। सौरभ जी क्या बोल रहे हैं? थोड़ा बहुत समझ में आया। ओके ओके। सौरभ जी आप सिंधी हैं, नॉन सिंधी आप? नहीं नहीं नहीं, आई बिलोंग टू जौनपुर उत्तर प्रदेश, ओके ओके, बड़ा प्यारा बट मराठी बोलता येते। सिंधी अच्छा थी इन द सेंस because I have Kachi friends, so Kachi and Sindhi, like more or less similar. Plus I stay in Thane, where in east Sindhi colonies are there, where many of my friends they reside. मला पण थोडाफार मराठी बोलायला येते. माझी आईला खूप छान येते मराठी, पण मी पण थोडंफार बोलून टाकतो. पर सिंधी दे तो इसको सिंधी में रैप बनाना था। नहीं, मातृभाषा पहले होनी चाहिए जहाँ पे हम जन्मे हैं, और बाकी की भाषाओं के प्रति भी मान सम्मान तो होना ही चाहिए और सीखने की प्रयत्न करना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए हमारे कॉलेज की एक खास बात है कि हम सिंधी और मराठी डे हमेशा साथ में मनाते हैं, और हम सब साथ में जितने भी लोग हैं वैसे तो साथ में रहते हैं, लेकिन इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए जो हम साथ में आते हैं कि परफॉर्मेंस से साथ में कोलैब करेंगे। लास्ट ईयर हमने ऐसे किया था कि एक सिंधी लड़का जिसमें मैं था, वो मैंने एक मराठी सॉन्ग गाया था, और एक महाराष्ट्र लड़का था सिद्धार्थ सपकाले, आप जानते होंगे उनको, तो उसने सिंधी सॉन्ग प्रेजेंट किया था। तो फिर यही खास बात है कि हम सब साथ में मिलकर बहुत अच्छा लगता है, सब साथ में रहकर मिलते हैं। तो मैं थोड़े बहुत फेमिलियर नाम देख पा रहा हूँ। मनीष भाई कुछ बोलना चाहोगे? कोई एक सॉन्ग वगैरह हो जाए। मनीष भाई बहुत बढ़िया गाते हैं, मैंने सुना है। अनम्यूट करेंगे कि नहीं पता नहीं, हमें किया कि अनम्यूट किया मनीष भाई ने। ज्वाइन कयो, ॻायूं था गॾु, ॿियो छा। हाँ हो जाए कुछ फिर। मनीष भाई शुरू करो। मुंहिंजी ॿेड़ी अथई विच सीर ते, ओ मुंहिंजी ॿेड़ी अथई विच सीर ते, पल्लो पायां थी मां जिंद पीड़ ते, ओ पल्लो पायां थी मां जिंद पीड़ ते। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, हमने सिद्धार्थ का नाम लिया और सिद्धार्थ सपकाले हाजिर है यहाँ पर। तो सिद्धार्थ भाई क्या हाल है? अरे मजे में अभी जस्ट आपकी बातें कर रहे थे हम लोग। तो फिर लेट्स मूव अहेड। जैसे मैंने पहले अभी जस्ट आपको एक बात बताई थी कि लास्ट ईयर हमने ऐसे किया था कि सिद्धार्थ ने एक सिंधी सॉन्ग गाया था और मैंने एक मराठी सॉन्ग गाया था। तो इस बार मैं तो सॉन्ग गाऊंगा नहीं, लेकिन एक ऐसा मराठी स्टूडेंट है हमारे कॉलेज का जिसने खास इस डे के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है। वो खुद है महाराष्ट्र में है वो, लेकिन उसने सिंधी सॉन्ग की एक वीडियो भेजी, तो वो मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा। तो कैन वी मूव फॉरवर्ड टू दिस? यस Yes, Nikhil. Okay, let's go on to doing this again. हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी है लाल मेरी, हो चार चराग तेरे बरण हमेशा, चार चराग तेरे बरण हमेशा, पंजवा में बारण आयो बला झूले लालन, पंजवा में बारण, पंजवा में बारण आयो बला झूले लालन,
सिंदड़ी दा सेवन दा सिंदड़ी दा सेवन दा शकी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी है लाल मेरी। मेरे सभी सिंधी भाइयों को चेटी चंद के लख लख बधाइयाँ। धन्यवाद। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, ये एक्सेलेंट। बराबर, एकदम बराबर है। मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि जो जिसकी हमने वीडियो देखी, इनका नाम है सम्यक। बहुत सारे लोग जानते होंगे इनको कॉलेज में। तो इनके परफॉर्मेंस के बिना हमारे कॉलेज का कोई भी इवेंट ऐसे अधूरा अधूरा सा लगता है। ऐसे लोग, ऑडियंस जब आते हैं, ऑडियंस इनको डिमांड करते हैं कि यार प्लीज कुछ हो जाए सम्यक। और एक जो शेड्यूल परफॉर्मेंस होता है इसका, एक शेड्यूल है कि ये गाने वाले, उसके अलावा भी ऑडियंस इसको बोलते हैं कि गाओ गाओ। तो इसको स्पेयर में 2-3 परफॉर्मेंस रेडी रखनी पड़ती है। तो इसलिए बहुत ही ब्यूटीफुल। अगर सम्यक की वीडियो देख रहा है तो फिर बहुत बहुत थैंक यू सम्यक। एज यू कैन सी सबको बहुत अच्छी लगी वीडियो, और थैंक यू सो मच। तो बीच में मैं एक एक्टिविटी वो वाली याद दिला दूँ कि वो एक्टिविटी ये है कि हम सबको कोई भी एक फेमस सिंधी पर्सनैलिटी या फेमस नॉन सिंधी पर्सनैलिटी आपको नोट करके रखनी है। अगर किसी ने अब तक ढूंढ ली है तो वो बता सकते हैं, या जिसको याद है पहले से ही तो वो भी बता सकते हैं। तो फिर हम उस चीज़ को नज़र में रखते हुए आगे बढ़ें। कोई है जिसको पता चली कोई फेमस सिंधी पर्सनैलिटी? हाँ जी, हाँ जी, नॉन सिंधी भी बोल सकते हैं, नॉन सिंधी पर्सनैलिटी। आशीष चंचलानी सिंधी ही है ना, राइट? हाँ जी, आशीष चंचलानी। आई थिंक बहुत फेमस है, यूट्यूबर है वो। आई थिंक आई विल सजेस्ट हिज नेम। ओके, तो रश्मिता की तरफ निखिल अरे विशाल, हेलो विशाल लाल कृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी। Even it was I meant to say Nikhil Agyasi. निखिल जग्या सिंह। अरे अरे, ये तो फिर बोल दिया मैंने पहले बोल दिया। निखिल मिस्टर राम जेठमलानी इन द फील्ड ऑफ लॉ। एकदम एकदम बराबर। लाल कृष्ण अडवाणी also। यस सर, सौरभ सर। राम पंचवानी बिलेसर मेरा तुम्हारा में एक तबला बजाते हैं, ही सिंधी, वो तबला बजाते हैं मटके पे। राम पंचवानी जी। निखिल रणवीर सिंह भी है। लखोमल हीरानंदानी, द्रविण हजारी। ओके, काफी सारे नाम मिल गए हमको। तो एक द्रविण हजारी बहुत फेमिलियर। ओके, आशीष चंचलानी was also familiar, राम जेठमलानी was also familiar। बाकी जो न्यू नाम हमको पता चले, ये एक्टिविटी का मेन पर्पस जो था कि जो सृष्टि मैम ने, आपने कौन सा नाम बोला सृष्टि मैम? सृष्टि मैम ने एक नाम बोला मैम। संगीता मैम का एक मैसेज आया है, हैप्पी चेटी डे एंड गुड पड़वा टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच मैम, सेम टू यू। और हर बार सिर्फ इवेंट्स में नहीं, पढ़ाई और इवेंट दोनों में मिलाकर गाइड करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एक बार संगीता मैम के लिए भी क्लैपिंग हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे सम्यक के लिए हो गई क्लैपिंग। बहुत बढ़िया, बहुत। तो सृष्टि मैम, आपने एक नाम बोला था जो मिले। राम पंचवानी। ओके, राम पंचवानी। ओके, एक और मिलेस और मेरा तुम्हारा, हम सभी ने वो सॉन्ग सुना है ना, उसमें एक जाते हैं वो राम पंचवानी जी हैं जो सिर्फ मटके पे बीट देते हैं। क्या बात है, ये भी काइंड ऑफ टैलेंट है जो हम प्राउड फील हो रहा है कि है हमारे साथ। और भी कुछ यूनिक नाम आए थे। अंशिका मोटवानी एक्ट्रेस है। ओके, एक बार आप नाम रिपीट करेंगे? मैंने क्लियर। शहीद हेमूचंद कालानी भी हैं। ओके ओके। निखिल भाई, डॉक्टर LH हीरानंदानी मैं बोलना चाहूंगा। LH हीरानंदानी जी हमारे HSNC बोर्ड में बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं जी, उनका काफी योगदान डॉक्टर मेडिकल फील्ड में भी रहा है, LH हीरानंदानी जी का। इनफैक्ट LH हीरानंदानी जी की बहुत ज़्यादा, आपने सही बात बोली, बहुत ज़्यादा उनके गाइडेंस पे चलते हैं हम लोग। और उनके बहुत सारे वीडियोस भी यूट्यूब पे, उनका चैनल है यूट्यूब पे जहाँ पर वो एड्रेस करते हैं बच्चों को, तो उनके चैनल पे वीडियो शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो सौरभ जी, आपने भी एक नाम बोला था, अडवाणी करके कोई एक नाम बोला था।
लाल कृष्ण अडवाणी। चलो, तो फिलहाल इतने नाम को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक मेंबर से मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ इस समय मीटिंग में मौजूद है सृष्टि चुग। सृष्टि मैडम, आप हेलो बोल दीजिए सबको पहले, तो मैं फिर आपके बारे में बता दूँ। Hello everyone, happy Cheti Chand हेलो, to हैप्पी all, चेटी happy चंद। Navratri, Shubh Navratri, happy Gudi Padwa to all my dear friends, my beloved ma'am present here. ओके ओके। तो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सबको ये बात बता दूं कि सृष्टि मैम की एक शॉप की आज एक ओपनिंग थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे सृष्टि मैम ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस चीज़ में। जिस तरह से सम्यक ने अपनी एक वीडियो बनाकर भेजी है, वैसे सृष्टि मैम ने एक नहीं 2 वीडियोस बनाकर भेजी है, जिसमें से एक वीडियो उनकी पहले थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम प्रेजेंट नहीं कर पाए थे। तो सृष्टि मैम की हम वीडियो सब इस समय प्रेजेंट करने वाले हैं। तो कैन वी गो है। 2 वीडियो से सृष्टि मैम की, एक नैरेटिव वीडियो है और एक सिंगिंग वीडियो। तो पहले आप हम सब कौन सी देखना चाहेंगे, तो फिर हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सिंगिंग। ओके, सिंगिंग, 1 वोट फॉर सिंगिंग। बाकी बाकी लोग सिंगिंग। ओके, सिंगिंग। अब तक दूसरे किस चीज़ के लिए वोट नहीं आया, तो आई एम टेकिंग दिस हिंदी वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉय। सृष्टि मैम ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सॉन्ग को सिंग किया और साथ में एक्शंस भी सिंधी किए। ॿोली ॾे चेटी चंड ऐं गुडी पाड़वा। सिंधी ॿोली ॾे चेटी चंड ऐं गुडी पाड़वा जे हिन पावन पर्व ते तव्हां सभिनी खे लख लख वाधायूं। सिंधी आहियां, लाल साईं जो जनम ॾींहुं आहे, चेटी चंड हिकु सिंधी गानो पेश करे रही आहियां। अलाए जे छा में राज़ी आ, अलाए जे कंहिंसां राज़ी आ, अलाए जे छा में राज़ी आ, अलाए जे कंहिंसां राज़ी आ। को राजा को फ़कीर बाज़ीगर जी बाज़ी आ, को राजा को फ़कीर बाज़ीगर जी बाज़ी आ। अलाए जे छा में राज़ी आ, अलाए जे कंहिंसां राज़ी आ, अलाए जे छा में राज़ी आ, अलाए जे कंहिंसां राज़ी आ। कंहिंखे लख ॾेई थो लाल करे, कंहिंखे कख ॾेई कंगाल करे, लख ॾेई थो लाल करे, कख ॾेई कंगाल करे। ॾोह असांजा कीन ॾिसे शल पंहिंजी महर करे, ॾोह असांजा कीन ॾिसे शल पंहिंजी महर करे। अलाए जे छा में राज़ी आ, अलाए जे कंहिंसां राज़ी आ, अलाए जे छा में राज़ी आ, अलाए जे कंहिंसां राज़ी आ। तौबा कर ऐं तकबर छॾ कर निवड़त ज़रे ज़रे, तौबा कर ऐं तकबर छॾ कर निवड़त ज़रे ज़रे। कहलाए थो कूड़ करी वेंदे ख़ाली हथड़ा करे, कहलाए थो कूड़ वेंदे हथड़ा ख़ाली करे। अलाए जे छा में राज़ी आ, अलाए जे कंहिंसां राज़ी आ, अलाए जे छा में राज़ी आ, अलाए जे कंहिंसां राज़ी आ। को राजा को फ़कीर बाज़ीगर जी बाज़ी आ, को राजा को फ़कीर बाज़ीगर जी बाज़ी आ। अलाए जे छा में राज़ी आ, अलाए जे कंहिंसां राज़ी आ, अलाए जे छा में राज़ी आ, अलाए जे कंहिंसां राज़ी आ। पीर पैगंबर के विया वेंदो हर हिकु सफ़र करे, पीर पैगंबर के विया वेंदो हर हिकु सफ़र करे। हाकिम हुकुम हलाए वियो वियो ज़ालिम ज़ुल्म करे, हाकिम हुकुम हलाए वियो वियो ज़ालिम ज़ुल्म करे। अलाए जे छा में राज़ी आ, अलाए जे कंहिंसां राज़ी आ, अलाए जे छा में राज़ी आ, अलाए जे कंहिंसां राज़ी आ, अलाए जे छा में राज़ी आ, अलाए जे कंहिंसां राज़ी आ, अलाए जे छा में राज़ी आ, अलाए जे कंहिंसां राज़ी आ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सृष्टि मैम। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत बढ़िया। तो सृष्टि मैम
सच में आपने खुद का अपना गाना सुना अभी यहाँ पर है सच में मैसेज। तो जितने भी नॉन सिंधी लोग यहाँ पर मौजूद है ना, मैं इस सॉन्ग का थोड़ा ऐसे रफ आइडिया मैं आपको देना चाहूँगा। जो इसकी मेन लाइन है, जो स्थाई जिसको बोलते हैं घर जाने की, तो इसकी जो लाइन है, अलाय जे छामे राजिया अलाय जे कैसा राजिया, यहाँ पे बात की हुई है भगवान की कि हम सबको पता नहीं चलता है कि जो भगवान है वो पता नहीं उसको कैसी चीज़ पसंद है, उसको क्या चीज़ पसंद है। हम सबके एक एजम्पशन है कि हम पाठ पूजा ज़्यादा करेंगे तो भगवान को वो चीज़ अच्छी लगती है, या फिर अगर मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद या जहाँ पर भी जाएंगे तो वो उससे ईश्वर खुश होता है। तो इसकी मेन है कि पता नहीं कौन सी चीज़ें उसको पसंद है। क्या ऐसा है कि अगर हम मंदिर मस्जिद नहीं जाएंगे तो हमसे नाराज हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बाहर रुक के अगर उसको सच्चे दिल से याद करें तो उसमें भी वो राजी हो जाता है। और जो अंतरे हैं इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बोला गया है कि जो इगोइज्म में रहते हैं बहुत सारे लोग कि अरे मैं मेरे में कुछ बात है, मेरे से इसने ऐसे कैसे बात कर दी, मेरे को इसने ऐसे कैसे बोल दिया, तो इसको मेरे साथ इज्जत में बात करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसको हम बोलते हैं तकबर, ईगो, इसको ऐसे ऐसे नाम होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके हमको सब डाउन टू अर्थ रह के ह्यूमिलिटी में रहना चाहिए। हम सबको साथ में रहना चाहिए। ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये मेरे से छोटा है तो ये छोटे की तरह रहे। जैसे हम आप अगर अपना एग्जांपल ले लें, अगर हम कॉलेज में जाते हैं, अगर मैं 5th ईयर का बच्चा हूँ तो फर्स्ट ईयर के बच्चे को अगर मैं देख के ऐसे बोलूँ कि अरे ये छोटा है, ये क्या करेगा, ये तो मेरा जूनियर है, ये तो इस तरह से नहीं करना है। अगर अगर फर्स्ट ईयर वाला, हम भी कभी फर्स्ट ईयर वाले थे, हमको भी कभी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हमने अपने सीनियर्स को अप्रोच किया और हमारे सीनियर्स बहुत काइंड और हमारे साथ बहुत ही डाउन टू अर्थ रहे थे, हमको उन्होंने बहुत मदद किया। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर उनसे नीचे वाला इंसान, कोई नीचे अथॉरिटी वाला इंसान उनको कोई अप्रोच करता है तो उसको फील नहीं करवाने देना है कि वो नीचे अथॉरिटी वाला है। ये एक छोटा सा मैसेज है। इस चीज़ पे मेरे को आप सबका 2 सेंट्स चाहिए, मतलब आप अपनी तरफ से भी कुछ इसमें बातें ऐड करो, ये मैं चाहूँगा। एनीवन वुड लाइक टू से एनीथिंग? अनम्यूट करके आप कुछ बोल सकते हैं। गुड आफ्टरनून निखिल जी। गुड आफ्टरनून जी। जाम सुठो सर, चेटीचंड जी लख लख वाधायूं सभिनी खे। तव्हांखे बि वाधायूं, गुरू पाड़वा चेटीचंड जी लख लख वाधायूं। सौरभ जी सर आप जाम कुछ खुशी बोलो। थी असांजे सिंधी प्लेटफॉर्म ते ही असां इहो प्रोग्राम अरेंज करे सघूं था। थैंक यू सर। अरे थैंक यू टू प्रिंसिपल मैम एंड संगीता मैम, उन्होंने असांखे गाइड कयो आहे, उन्हनि असांखे मोटिवेट कयो। जाम शॉर्ट नोटिस ते सभु कुझु थिए थो। ऐं मां मूंखे जाम ख़ुशी थी थिए कि जाम सुठे अमाउंट में सुठे नंबर में माण्हू वेठा। मैं नॉन सिंधी लोगों के लिए बोल दूँ, हिंदी में बोलता हूँ कि ओम जी बोल रहे हैं कि उनको बहुत खुशी हो रही है कि सिंधी प्लेटफॉर्म पे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। और मैं उनको बोला था कि मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि काफ़ी गुड अमाउंट ऑफ पीपल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अराउंड 60 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आगे बढ़ सकते हैं हम लोग निखिल जी अगली बार अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल 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 होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो जी जी, तो सृष्टि मैम आप अपने अपने लिए जो कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। मुझे से 2 या 3 सेकंड के लिए कमेंट डिस्प्ले हो रहा है, मैं रीड करूँ उसके पहले फिर और कुछ जा रहा है। तो सृष्टि मैम ने ना इस वीडियो में एक चीज़ बोली कि चेटीचंड यानी कि झूलेलाल देवी, झूलेलाल जो हमारे सिंधियों के इष्ट देव हैं, उनका जन्मदिन है। तो उनके जन्म की एक स्टोरी कि उनका जन्म कैसे हुआ था और उसके पीछे की स्टोरी क्या थी। तो वो एक, अगर आप लोग को पता होगा कि मैं सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत वीडियोस बना के पोस्ट करते रहता हूँ, फनी वीडियोस, ये वो सब करते रहता हूँ। तो मेरे जैसे ही 3-4 लोग जो सिंधी हैं, सिंधी क्रिएटर्स हैं, हम सब ने मिलकर एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें हमने झूलेलाल जी के जन्म की एक छोटे सा इंसिडेंट हमने कवर किया है। तो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट दैट टू राइट नाउ। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो। आई एम अज्यूमिंग कि आवाज़ अब तक सबको वीडियो में आ रहा है, वीडियो में आवाज़ की कोई दिक्कत नहीं है ना? कैन यू प्ले द वीडियो? कैन यू प्ले द वीडियो एनीवन? Yes, sir, your voice is clear. हेलो। कह रहा है झूलेलाल साईं।
छा आहे चेटी चंड ऐं असां चेटी चंड छो मल्हाईंदा आहियूं? कॾहिं तो मनायो वञे? छा आहे चेटी चंड जो मतिलबु? केरु आहे झूलेलाल साईं? त दोस्तों, साईं झूलेलाल असां सिंधियुनि जा इष्ट देव आहिनि, जंहिंखे असां वरुण अवतार करे मञींदा आहियूं। पंहिंजे प्यारे झूलण साईंअ खे असां ओडेरोलाल, लाल साईं ऐं ॿियनि घणनि ई नालनि सां पुकारींदा आहियूं। कमाल जी ॻाल्हि त इहा कि सिर्फ़ु सिंधी हिंदू ई झूलेलाल खे न पूॼींदा आहिनि, बल्कि सिंध में रहंदड़ मुसलमान बि झूलेलाल साईंअ खे जिंद पीर या कलंदर हिननि नालनि सां पूॼींदा आहिनि। चयो वेंदो आहे कि झूलेलाल साईं जो जनम नालो हुयो उदयचंद, ऐं इहो बि चयो वेंदो आहे कि जॾहिं बाल उदयचंद झूले में वेहंदो हुयो त झूलो पंहिंजे पाण ई लुॾंदो हुयो। त हिन करे असां पंहिंजे प्यारे बाल उदयचंद खे झूलेलाल साईं करे मञींदा आहियूं। छा आहे चेटी चंड ऐं असां चेटी चंड छो मल्हाईंदा आहियूं? क़रीबन 2 सदियुनि में जॾहिं सिंध में मिर्ख शाह जो राज हुयो, तॾहिं सिंधियुनि जे मथां खोड़ अत्याचार थींदो हुयो। उन्हनि खे ज़बरदस्ती इस्लाम क़बूल करायो वेंदो हुयो। त सभी सिंधियुनि गॾिजी करे ईश्वर सां प्रार्थना कई, सिंध नदीअ जे किनारे वेही करे। हुननि 40 ॾींहंनि तक लगातार जाप तप कई। हीअं चयो वेंदो आहे कि 40 ॾींहंनि खां पोइ आकाशवाणी थी, मां तव्हां सभिनीनि जी रक्षा जे लाइ धरतीअ ते जनम वठंदुमि। कुझु ॾींहंनि में मां नसरपुर जे रतन राय जे घर में माता देवकी जी कोख मां जनम वठंदुमि। तव्हां सभिनीनि जी मिर्ख शाह सां रक्षा कंदुमि। कॾहिं तो मनायो वञे? इतिहास में दर्ज आहे कि आकाशवाणी खां क़रीबन 8 महीना पोइ चेटे महीने जे चंड ॾींहं ते रतन राय जे घर हिकु ईश्वर रूपी बालक जनम वरितो। हा, इहो ॿार ॿियो कोई न, पाण झूलेलाल साईं हुया। हिन करे असां चेटे महीने जे चंड ॾींहं ते यानी कि चेटी चंड ॾींहं ते भॻवान झूलेलाल जो जनम करे मल्हाईंदा आहियूं। छा आहे चेटी चंड जो मतिलबु? त दोस्तों, अॼु जो ॾींहुं सिंधियुनि जी ॿधीअ जो मिसाल आहे, न कि सिर्फ़ु हिंद सिंध बल्कि सॼी दुनिया भर जा सिंधी हिन ॾींहं खे नची टपी ऐं शान सां मल्हाए रहिया आहिनि। के सिंधी त हिन खे सिंधी डे बि करे मल्हाए रहिया आहिनि। त छा तव्हां मल्हायो चेटी चंड? सभई चओ अयो लाल कयो झूलेलाल। अचो तो हिन साल हिकु प्रण कयूं कि असां पंहिंजी ॿोलीअ खे न विसारियूं ऐं पाण में सिंधीअ में ॻाल्हायूं। तो दैट वाज द वीडियो। जिस चीज को समझ में हमसे पूछना चाहूंगा कि कैसी थी वीडियो? हाँ, मोस्टली समझ में आ गया। ओके ओके, वेरी गुड सौरभ भाई। और जितने भी नॉन सिंधी लोग यहाँ पर बैठे ना मेरे साथ, मैं उनको स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा कि वो लोग इतने एफर्ट्स ले रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए। और इसीलिए एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो लोग, आज हम सबको पता है गुड़ी पाड़वा भी है, तो किसी को गुड़ी पाड़वा से रिलेटेड कोई एक इंसिडेंट या स्टोरी पता है तो हम सब सिंधी लोगों की रिक्वेस्ट है कि हम सब प्लीज़ वो जानना चाहेंगे। और हम जैसे यहाँ पर सिंधी लैंग्वेज प्रमोट हो रही है, वैसे वहाँ पर आपका फेस्टिवल प्रमोट हो, ये मुझे एक रिक्वेस्ट है मेरी। तो कोई है ऐसा जिसको गुड़ी पाड़वा की स्टोरी पता हो? निखिल भाई एक क्वेश्चन है। निखिल भाई एक क्वेश्चन है। ये दरिया देव भी अपने में ही आते हैं ना, यानी सिंधी में ही आते हैं? दरिया देव भी जैसे झूलेलाल साईं के ना बहुत सारे नाम हैं। समुद्र देव होता है। दरिया देव का मतलब होता है समुद्र के देवता। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो तो मालूम है, बट मस्जिद बंदर में वेयर आई वाज एम्प्लॉयड अर्लियर, वहाँ पे दरिया देव जी का मंदिर है, वो खाऊ गली में। सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि दरिया देव जी भी झूलेलाल जी का ही। ऑनेस्टली मैं चीज सच बोलूं तो ये चीज मुझे भी नहीं पता है। कोई है ऐसे जिसको ये चीज पता हो? जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कोली जो हमारी मराठी की कोली कम्युनिटी होती है वो इनकी पूजा करते हैं, दरिया देव की। तो फिशर कम्युनिटी है ना हमारी, वो करते हैं। दैट इज देयर, बट दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक टेंपल फॉर दैट। क्योंकि मैं तो कलवा ब्रिज पे ही रहता हूँ, तो कोली लोग, मैं कोलीवाड़े में ही रहता हूँ, बट दे डोंट हैव एनी टेंपल फॉर दैट। बट आई एम मेंशनिंग अबाउट अ टेंपल विच इज कॉल्ड दरिया देव का मंदिर, which is at Khau Gali, Masjid Bandar mein. If you don't know, or I just wanted to understand because I thought it was Sindhi temple only. ओके, तो ये चीज़ मैं अपनी नॉलेज के लिए नोट कर देता हूँ। हम लोग थोड़े टाइम के बाद इसको देखेंगे कुछ करके कि क्या है दरिया देव। जैसे मुझे तो लग रहा है कि शायद से ये झूलेलाल देव जी का एक और नाम हो सकता है, दरिया देव, ये भी हो सकता है। और
निखिल, कैन आई आंसर? हेलो। हाँ, तो हिंदुइज्म में ऐसा माना जाता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, फायर, वाटर, अर्थ, इन सभी का एक रूप है। तो भले ही आप यूपी की गंगा को देखें, या बंगाल में जो बे ऑफ बंगाल बहता है, या यहाँ पर जो अरेबियन सी है, या हमारी सिंध नदी हुई, हम सभी में ये मान्यता है कि जो आपका जल देव है उसे आप पूजेंगे। तो जो आप कह रहे हैं वो ये अरेबियन सी का जो महाराष्ट्रियन बॉर्डर है उनके देव है, पर मान्यता वही है। और उसके पीछे का साइंस यही है कि इट्स द वर्शिप ऑफ द 4 एलिमेंट्स, वन ऑफ दोस 4 एलिमेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच फर्स्ट। तो सौरभ जी, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। मुझे तो सेटिस्फाइंग लगा योर आंसर। नॉट सेटिस्फाइड, बट आई टेक इट बिकॉज पंच तत्व क्या है और वो सब क्या है ये सब तो मालूम है मुझे। आई एम नॉट सेइंग ऐसा तो सब मंदिर है, शंकर यानी कण कण में शंकर है, हर जगह पे अपने हर जानवर भी अपन उसमें भी भगवान का ही रूप देखते हैं। बात वो नहीं है, बात है आई एम मेंशनिंग अबाउट अ टेम्पल। इफ यू कैन गिव मी दैट इंफॉर्मेशन आई विल ट्राई टू फाइंड आउट बिकॉज आई हैव बीन टू दैट टेम्पल। ओके, तो सर जी उसके बारे में हम फ्यूचर में कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास दो वीडियोस और हैं जो शेयर करेंगे। एक वीडियो और है, एक और वीडियो सृष्टि मैम की तरफ से है। तो जैसे एक बात मैं बोलना चाहूँगा मैं कि जहाँ जैसे सृष्टि मैम ने काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक स्पर्श। ये जो वीडियोस चल रही है ना यहाँ पर, मैंने एक्चुअली पहले कभी गूगल मीट यूज़ नहीं किया था, ये स्पर्श ने काफ़ी ज़्यादा गूगल मीट वगैरह यूज़ किया था। तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि वीडियोस में ऑडियो का इशू होता है, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन देने को उसकी वजह से अब सारी वीडियोस में ऑडियो का इशू नहीं आया। सो थैंक यू स्पर्श। पहले स्पर्श का नाम दिखा नहीं था मुझे, तो अभी दिख गया, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ थैंक यू सो मच स्पर्श। तो एक नैरेटिव वीडियो है सृष्टि मैम की तरफ से जो कि विल प्ले राइट नाउ। सो We have already seen this video, Nikhil, but principal ma'am said to play this again on 10th April, that is on Sindhi holiday. So consequently, we are celebrating today. So today we will play that again. Yes, yes. सृष्टि मैम को बहुत टेंशन है इस चीज का कि हाँ, मुझे था, मैम से कंसर्न नहीं लिया। मैम ने बोला था मार्च एंड में मुझे रिमाइंडर देना। हाँ, कोई बात नहीं। नारी गुरसानी लॉ कॉलेज द्वारा मनाए गए सिंधी ॾींहुं और मराठी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सिंधी बिरादरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज हम सिंधियों के अक्स से फर्श और फर्श से अक्स तक के सफ़र को भी समझेंगे कि किस तरह सिंधी हीरो से ज़ीरो और फिर ज़ीरो से हीरो बने। अक्सर हम जलसों में सिंधी समुदाय के लोगों को जी सिंधियत कहते सुना है। दोस्तों, आइए आज हम सिंधियत के बारे में समझते हैं। सिंध प्रांत के वासियों को सिंधी कहा जाता है। सिंध शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से बना है। सिंधु एक नदी है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से होकर गुजरती है, जिसे हम इंडस रिवर भी कहते हैं। सिंध उसी नदी के किनारे बसा एक रेगिला स्थान है जो पहले भारत में और आज बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आता है। सिंधी वहाँ बड़ी खुशहाली में रहते थे। अपनी पुरानी नायाब सभ्यताओं के साथ साथ उनके पास महलों जैसे बड़े बड़े घर, सोना, चांदी, जेवरात, खेत खलियान, मवेशी और अपने कारोबार थे। लेकिन राजनीतिक दबावों और रंजिशों के चलते बंटवारा हो गया। सिंधी वहाँ से सब कुछ छोड़ने पर मजबूर हो गए। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा इस उम्मीद से कि हम वापस आएंगे, वे अपने घरों की चाबियां और खेतों के मालिकाना हक अपने पड़ोसियों को दे आए और वहाँ से खाली हाथ चल दिए। ऐसा नहीं था कि वहाँ से जितने सिंधी चले वे सब सुरक्षित मुकामों पर पहुँचे। बिल्कुल नहीं, बहुतों का कत्ल कर दिया गया। सिंधी समुदाय के लोगों ने बंटवारे का भयावह मंजर देखा। उनके अंदर एक पीड़ा, वेदना थी, अपनों से बिछड़ने, अपनों को और अपनी ज़मीन कारोबारों को खो बैठने का। यह पीड़ा आज की पीढ़ी भी बहुत महसूस करती है। दुनिया के किसी भी कोने में घूमने जाना सिंधियों के लिए बड़ी बात नहीं। राजनीतिक दबावों के चलते आज भी सिंध देखना
उनके लिए एक अफसाना, एक ख्वाब बन चुका है। कहते हैं सिंधी समुदाय के लोग शरणार्थी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, वे शरणार्थी नहीं, वे पुरुषार्थी हैं। और यही वजह है कि बंटवारे के 10 सालों बाद ही उन्होंने अपनी मेहनत से कई धर्मशालाएं बनवाई। सिंधी समुदाय के लोग समझ गए कि हमने बहुत कुछ खोया है, अब और कुछ नहीं खोना। वे टूटे नहीं, बिखरे नहीं, इसीलिए उन्होंने अपनी सभ्यता को कायम रखा। ये समझें क्या है सिंधियत। सिंधियत है सिंधियों की सभ्यता, उनकी प्यारी बोली। सिंधियत है उनका खान पान, उनकी वेशभूषा। सिंधियत है उनके साहित्य, उनके बड़ों द्वारा सुनाई कहानियाँ, उनके जीने का अंदाज। सिंधियत है सिंधियों के तीज त्योहार में हवाओं में खुशबू और मस्ती हो और फैशन अपना रंग बिखेरे, तब ये मान कर चलेगा कि कोई सिंधी या उसके साथ रहने वाला वहाँ से गुजरा है। खुशमिजाज, हंसमुख स्वभाव और चेहरे पे सुंदरता उनकी पहचान है। सिंधियों के इष्ट देव झूलेलाल। सिंधी वरुण देव की पूजा करते हैं। पहले व्यापार के लिए सिंधी समुदाय के लोग समुद्र यात्रा करते थे और समुद्री लुटेरों और आपदाओं से बचाने के लिए उनके घरों के लोग वरुण देवता की पूजा करते थे और वही परंपरा आज भी कायम है। सिंधियों ने यह प्रण किया कि वे अपनी सिंधियत कायम रखेंगे और यही वजह है कि उन्हें खाने का असली स्वाद अपने परंपरानुसार चले व्यंजनों में ही आता है, जैसे कि पापड़। कहा जाता है कि बंटवारे के समय वे अपने साथ पापड़ ले चले थे। पापड़, दाल पकवान, कड़ी चावल, सीरा, मालपुरा, मीठे चावल जिसे तायरी कहते हैं, उसे साग के साथ खाते हैं। का तना, बीह की सब्जी बड़े चाव से खाते हैं। लोला, कोकी, फीके सेव की मिठाई, बेसन की मिठाई, सूखे मेवों की मिठाई, ये उनके प्रचलित व्यंजन है जो खुद भी खाते हैं और अपने साथियों को भी खिलाते हैं। सिंधी समुदाय के लोग तीज त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। चेटी चांद, जिसे चेटी चंड कहते हैं, यह दिन सिंधी समुदाय के लोग अपने वरुण देव, जिसे झूलेलाल कहते हैं, उनके जन्म दिवस की खुशी में मनाते हैं। इस दिन से सिंधियों का नया साल शुरू होता है। पवित्र धागा, जिसे सगड़ा कहते हैं, सिंधी भाई बंधु अक्सर यात्रा किया करते थे। उनकी अच्छी कामना, स्वास्थ्य व सकुशल लौटने की कामना में सिंधियों की पत्नियां और माताएं उनके सीधे हाथ की कलाई में यह पवित्र धागा बांधती थीं और वही परंपरा नई पीढ़ी ने भी कायम रखी। जिस दिन इस पवित्र धागे, जिसे सगड़ा कहते हैं, खोला जाता है, उस दिन वे माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और व्यंजन जैसे कि सतपुड़ा, पकवान बनाते हैं। इन्हें पहले वह ब्राह्मण और गरीबों को देते हैं और बचे हुए व्यंजन अपने परिवार के लिए रखते हैं। थदड़ी, इस दिन सिंधी बंधु चूल्हा नहीं जलाते। त्योहार के एक दिन पहले मीठा लोला, बेसन की कोकी और तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, जिसे शीतला माता की पूजा के बाद सेवन करते हैं। इस दिन वे अपनी बहनों और बेटियों को घर बुलाकर उनके साथ त्योहार मनाते हैं। तीज, जिसे तीजड़ी भी कहते हैं, इस दिन औरतें अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं, तैयार होती हैं, सजती हैं और अपने पति की मंगल कामना और लंबी आयु की दुआएं मांगती हैं। सिंधियों ने अपनी सिंधियत कायम रखी। वे तीज त्योहारों पर अपनी बहनों और बेटियों को बुलाते हैं, जो संदेश देते हैं कि भले ही तुम पराए घर चली गई, पर आज भी हम और यह घर उतना ही तुम्हारे करीब है। सबके साथ वे चालिये का व्रत रखते हैं और दूसरे त्योहार जैसे कि अक्षय तृतीया, जिसे वे अखंड तीज कहते हैं, दिवाली, होली और लोहड़ी बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। पहनावे में महिलाएं सलवार कमीज, लहंगा चोली या साड़ी पहनती हैं। पुरुष वर्ग कुर्ता पैजामा पहनते हैं। सिंधी टोपी भी पहनते हैं, जिसे वे अजरक, एक तरीके का कपड़ा है और एक कढ़ाई का नाम है, उसके साथ पहनते हैं। यह एक बहुत पुरानी परंपरा है। सिंधी समुदाय के लोग शादियां बड़ी धूमधाम और रीति रस्मों के साथ करते हैं। उनका संगीत, जिसे वे लाडा कहते हैं, उस पर वह गाकर, नाचकर खूब मौज मजा करते हैं। ज़्यादातर सिंधियों की सरनेम के अंत में ANI आनी लगा रहता है, जिसका मतलब होता है वंशज।
ये सरनेम ज़्यादातर उनके पूर्वजों के नाम से जुड़े रहते हैं, जैसे कि मीरचंद के परिवार का मीरचंदानी, हेमराज के परिवार का हेमराजानी, मेंगराज के परिवार का मेंघानी। कुछ सिंधियों के सरनेम के पीछे जा लगा रहता है, जैसे कि रहेजा, डोडेजा, आहूजा। सिंधियों ने हर क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, जैसे कि स्वर्गीय राम जेठमलानी जी ने लॉ में, निरंजन हीरानंदानी और सुरेंद्र हीरानंदानी जी ने रियल एस्टेट में, रणवीर सिंह भावनानी ने एक्टिंग में विश्व स्तर पर अपना नाम कमाया है। सिंधी समुदाय के लोग ज़्यादा नहीं पढ़े, पर अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पूरे भारतवर्ष में कई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, जिनमें न सिर्फ सिंधी बल्कि अलग अलग जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। कई हॉस्पिटल बनवाए, दान पुण्य करने में वह सबसे आगे रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी सिंधी समुदाय की कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। उम्मीद है आप सभी ने आज सिंधियों के बारे में और उनकी सिंधियत के बारे में जानकारी हासिल की होगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बड़े स्टूडेंट, काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो में, मुझे दिख रही है। पहले तो पूरी स्क्रिप्ट लिखना कि बोलना क्या है, और उसके बाद फिर उस हिसाब से फोटोज अरेंज करना। बहुत बढ़िया। किसी को कुछ कहना है वीडियो के बारे में? Anyone? निखिल, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है सिंधियों के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। इनफैक्ट एक टाइम में मुझे ऐसे लगा कि यार ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। जी जी जी। सरनेम के बारे में आपने बताया कि हेमराज के आगे जो उनके उस पे एंसेस्टर्स के नाम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया बात। लेकिन मेरी सरनेम को उसने कवर ही नहीं किया, जैसी सरनेम का आपने बताया, तो मेरी सरनेम आप बता दीजिए। मुझे भी नहीं पता, तो इसलिए अभी तक मेरी सरनेम मिस्ट्री नहीं रही। काफ़ी सब कुछ है। और सबसे एक पॉजिटिव बात ये थी कि वीडियो हिंदी में थी, जिस वजह से जितने नॉन सिंधी लोग हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आया वीडियो। तो एक्टिविटी स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट की थी फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में, उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। एक फेमस पर्सनैलिटी एक और है, स्पर्श कंचनदानी करके, जो हमारे साथ मौजूद है। इसको हेलो स्पर्श, एक एक्टिविटी स्टार्ट की थी हमने, अगर आपको नहीं पता होगी तो। फेमस सिंधी पर्सनैलिटीज़ का नाम तो ऐड ऑन कर सकते हैं हम वो नामों को आगे भी। Anyone? गुड़ी पड़वा की स्टोरी भी अब तक किसने शेयर नहीं की है? अमित, आपको पता है गुड़ी पड़वा के कुछ इंसिडेंट के बारे में, क्यों मनाया जाता है? गुड़ी पाड़वा एक्चुअली सिर्फ गुड़ी पाड़वा नहीं, अगर हम लोग देखें अभी पूरे इंडिया को, पूरे भारत को, तो भारत के अलग अलग हिस्से में इसको नए साल के तौर पे अलग अलग फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे हम महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा है। हमारे जो सिंधी बंधु हैं तो हम चेटी चंद मनाते हैं। उसके बाद अगर कर्नाटक में जाएंगे तो हम उगाड़ी मनाते हैं। उसके बाद केरला साइड जाएंगे तो वहाँ पे विशु का त्यौहार है। ये सारे जो त्यौहार मनाए जाते हैं ये न्यू ईयर की बिगनिंग को स्टार्ट करता है। नॉर्थ इंडिया में आप जाओगे तो चैत्र नवरात्र के नाम से फेस्टिवल मनाया जाता है। तो यहाँ पे नॉर्थन साइड में अभी नवरात्रि चालू हो गई आज से। तो दिस पर्टिकुलर डे मार्क्स द न्यू ईयर ऑफ द सनातन धर्म। जो हिंदू धर्म के लोग हैं या जो ये अपना पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ये मार्क करता है नए साल का शुरुआत, जो कि वेस्टर्न के अगर हम लोग देखें तो जनवरी में चालू होता है, बट इंडिया में आज के दिन से चालू होता है, जो कि चैत्र का महीना बोलते हैं हम लोग, तो आज से वो चालू होता है। तो ये सारे फेस्टिवल जो है वो न्यू ईयर का बिगनिंग को मार्क करते हैं। थैंक यू अमित, इट वाज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। हम सब ने डिस्कस किया था कि टेंथ को था सिंधी बोली डे, सिंधी दिवस था। इट वॉज सिंधी डे ऑन 10th। 11th को था दाल पकवान डे। ये बात किस को बता दी थी? 11th को अभी ऑफिशियली सब सिंधी मिलके दाल पकवान डे मनाते हैं। ये बात किस को बता दी? हाँ, पता थी निखिल। बता दी। तुषार भाई को बता दी। और आज 13 है, जो कि चेटी चंड है। तो मैं क्वेश्चन ये है, ओके मैम, वेरी सॉरी, मैंने माइक छोड़ दिया। अब ठीक है? हेलो
अब आ रही आवाज नहीं? तो आज 13 है, 10th को था सिंधी डे, 11th को था दाल पकवान डे, 13th को है चेटी चंद, तो 12th को क्या था, यानी कि कल क्या था? एनीवन? 10th was सिंधी डे, 11th was, हाँ विशाल सेम सिंधी, पापड़ डे। पापड़ डे। ओके, इसको हम लिख देते हैं यहाँ कहीं पे। तो और कोई ट्राई करना चाहेगा? कल क्या था? कोकी डे, कोकी डे। You all guys are kidding me. Seriously, it was some day which I forgot to celebrate. मस्ती करो ना, सच्ची में एक डे था। मनीष बोल रहा है कोकी डे, विशा बोला है पापड़ डे, तो दही बची है बस, दही डे भी कोई बोल दो। तो पास कर दो तो मैं बता दूं। एक एडवांटेज है कि यहाँ पे कोई सामने नहीं है, रश्मिता इज सेइंग नो आइडिया, ठीक है। तो Nikhil, it was a preparation day for Chetty Chand. Okay, so preparation day. This is like okay. पास। तो 10th को सिंधी डे था, 11th को दाल पकवान डे है, टुडे इज चेटी चंद, हैप्पी न्यू ईयर डे। तो कल मंडे था, कल कुछ खास नहीं था। ये तो एक ऐसी बस है। कॉलेज खुलने दो निखिल जी। ये तो मतलब सच में एक एडवांटेज था कि सामने नहीं तो अगर ये इवेंट सामने होता होगा तो एक दो चप्पल तो आ जाती जब तक मेरे पास। तो फिर तो बस कुछ ज़्यादा खास नहीं, कल मंडे था। तो वेल दैट्स इट। अभी जो जितनी भी हमने चीज़ें देखी, जितनी भी वीडियोस देखी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या उस पर कुछ बोलना है तो अब आप सब बोल सकते हैं। अब मेरा काम बहुत कम हो गया, अब मेरे को आप सबसे सुनना है, और ये ऐसा नहीं समझना है कि यार क्या बोलना, क्या जो भी आपको लग रहा है आप बोल सकते हैं। तो हु विल स्टार्ट? ऐसे रिक्वेस्ट प्लीज कुछ ना कुछ बोले। हु विल स्टार्ट? ओके, सब जन हाथ उठा रहे, कोई भी हाथ उठा रहे तो ठीक है। नाम लिखेंगे। नीका थगानी जी, आपका नाम मुझे पहले पहले दिख रहा है यहाँ पे। नीका जी, आवाज आ रही है आपको? नीका थगानी लेफ्ट मीटिंग, ओके वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। तो मनीष भाई, आई वुड लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम यू। मैंने तो सुना लिया ना गाना, अभी और क्या बताऊं। नहीं, कुछ बोलना भी पड़ेगा, जितनी सारी वीडियोस देखी सृष्टि में। एक्चुअली में हम लोग का वीडियो क्यों नहीं प्ले हो रहा है, जो हम लोग ने सिंधी दिवस पे हम लोग ने एक्ट किया था ड्रामा, वो भी वीडियो होना चाहिए था। तो वो एक्चुअली वीडियो ना शायद निकला हुआ पार्ट्स में था, और वो वीडियो बहुत पुराना याद भी नहीं था, और वो एक्चुअली लाइव परफॉर्म हो गया था सामने। तो इस समय हमको कुछ न्यू डालना था। और इस 69 का जो पुराना वीडियो इसलिए प्ले किया कि जब लास्ट टाइम वीडियो प्ले हो रहा था तो कुछ टेक्निकल इशू था, ऑडियो का इशू था। बाकी जितने भी सारे वीडियोस पे सब न्यू है, पहले प्ले नहीं हुए। तो ओके, बस वही है। अगर चाहिए तो मैं एक पैरा और सुना देता हूँ सॉन्ग की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुछ ठीक है, थोड़ा गला खराब है पर ठीक है। जो तिन वारा लाल डेरा, जो तिन वारा लाल डेरा, के ही कनता तो दरबेरा, के ही कनता तो दरबेरा, तुझी मेहरामीर फकीरते, तुझी मेहरामीर फकीरते, पलो पाया ती मां जिंद पीरते, पलो पाया ती मां जिंद पीरते। बहुत थैंक यू, थैंक यू। तो दैट्स इट। मेरे हिसाब से आज का हमको इवेंट यहाँ पर रोकना पड़ेगा। तो जितने भी लोग स्टार्टिंग से एंड तक या बीच में या अभी ज्वाइन हुए, तो उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। स्पेशल थैंक्स टू संबिता मैम और बिलो प्रिंसिपल मैम, संबिता मैम, सृष्टि मैम एंड स्पर्श। स्पेशल थैंक्स टू दीज गाइस जिन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, सम्यक, और जिन्होंने भी वीडियो बनाकर भेजी। तो वेल दैट्स इट। एक बार फिर से आप सबको वेरी 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 हैप्पी चेटी चंद एंड वेरी वेरी हैप्पी गुड़ी पाड़वा।
वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और बस आप अपना और फैमिली का ध्यान रखें, मास्क और सैनिटाइजर्स का यूज़ करते रहें। तो वेल दैट्स इट। एंड में किसको कुछ बोलना है या फिर हम स्टॉप कर सकते हैं मीटिंग को स्टॉप? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स टू यू गाइस। मतलब जितना भी किया आप सबकी वीडियो वगैरह से बनी, तो फिर ये इसमें गूगल मीट पे कुछ हो ही नहीं सकता। Nikhil, I would like to say one thing. हाँ मैम बोलिए। कि ये पैंडेमिक ने हमको ये सिखाया कि शो मस्ट गो ऑन। हमारी स्पिरिट को इतनी भी सिचुएशन है वो मार नहीं सकी। जिसे जितना पार्टिसिपेट करना था उसने आज भी किया और जो कर भी करेंगे। दैट इज द थिंग वी लर्न फ्रॉम दिस पैंडेमिक, दैट शो मस्ट गो ऑन। और हम अपने ही स्पीड में चलते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट पैंडेमिक आने के बाद पता चला कि यार जो हमको घर से बाहर निकल घर में रह के जो काम करना इम्पॉसिबल लगता था, उससे कई गुना ज़्यादा काम आज घर में बैठ के हो रहे हैं, कोई रुका नहीं कोई। तो फिर बहुत बहुत अच्छी बात बोली सृष्टि मैम आपने। और बस ठीक है फिर, एवरीवन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। निखिल जी, निखिल जी, हाँ जी निखिल जी, हाँ जी निखिल जी, आज चेटी चंड का दिन है। हाँ जी। तो हमारी कोई ख्वाहिश है सर? ख्वाहिश? किससे ख्वाहिश है आपको? सर सब बच्चों से, सब बच्चों से। ओके बोलिए, सुन रहे सर। तो सर मैं खाली सब बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा सर कि हम सब साथ साथ में, जैसे कि आप अभी मीटिंग बंद कर रहे हैं, तो मैं बोला हम लोग सब साथ साथ में कुछ बोलेंगे, पीछे से सब लोग आवाज करेंगे, तो ये मीटिंग का बहुत अच्छा सा असर हो जाएगा। जैसे आप बोलिए सर, अगर आप परमिशन देंगे तो। बस मुझे खाली सबसे आपके माध्यम से सबको रिक्वेस्ट करना है। मेरे प्यारे, हाँ बोलिए सर। एक इजाजत देंगे तो सृष्टि मैम ने एक बात बोली थी जो मुझे अभी याद आई। सृष्टि मैम का एक रिक्वेस्ट थी कि हमको सॉन्ग गाना है, तो सृष्टि मैम वो सॉन्ग करके फिर हम एमडी का करके वाइंड अप कर देंगे। सृष्टि मैम। Yes, Nikhil, I'm a very poor network. ओके। तो ओम जी बहुत बहुत थैंक यू ये बात याद दिलाने के लिए। इसी वजह से हमको इस सॉन्ग की बात याद आ गई। सर असा सबनी के खाली सबको एक रिक्वेस्ट है कि प्यार से और सब लोग मिलके हमारे इष्ट देवता का नाम लेंगे। मैं आयो लाल बोलूंगा और पीछे से आप झूले लाल बोलेंगे। आई होप सो एवरीवन कैन से आइदर ही इज अ सिंधी और नॉन सिंधी। हले ना सर? Yes, sir. माध्यम से इफ यू विल परमिट। Yes, आयो लाल। यार आवाज नहीं आ रही। झूलेलाल पाल सदा शाहूकार। आयो लाल। झूलेलाल 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 झूलेलाल। थैंक यू सर, थैंक यू निखिल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू निखिल जी, थैंक यू। बहुत ओम जी ने सिर्फ झूलेलाल देखा, आपने जो झूलेलाल बोला था पीछे से आप कितना जी सर, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। तो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट इवेंट में। समझना मैम, हम रिकॉर्डिंग अब स्टॉप कर सकते हैं एंड वी कैन एंड द मीटिंग।